उज्जैन, वाराणसी और मथुरा, जिन्हें जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 1724 ईस्वी में बनवाया था। दिल्ली जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। जंतर मंतर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत हाई प्रिसिशन और एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप के उदाहरण चले आते हैं। अब इस तरह की क्राफ्टमैनशिप अभी आसानी से नहीं पाई जाती है। अब इस स्थान पर जिससे स्टोन डायल का निर्माण हुआ था, तो स्टोन डायल का जो निर्माण इसलिए किया गया था कि वह एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को कलेक्ट कर सके। अब ये जो संरचना है यह सन के पोजीशन को, सूर्य के पोजीशन को लेता है, उनके डायरेक्शन से छाया बनाता है और छाया के सहारे वह समय की गणना भी कर लेता है। जयपुर के जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर से बनी सूर्य घड़ी है। इसके अलावा वेधशाला में 14 प्रमुख यंत्र हैं जिनका उपयोग समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने और तारों की गति और अन्य खगोलीय घटनाओं का आकलन करने में किया जाता था। अगर आप इस यंत्रों और स्थान की संरचना को देखेंगे तो आप ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि प्राचीन भारत में भी गणित और खगोल विज्ञान को लेकर इतनी बेहतरीन संकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता था। उन्नतांश यंत्र ग्रहों की कोणीय ऊंचाई मापने के लिए, दक्षिणोदक भित्ति यंत्र दिन के पहर का अनुमान लगाने के लिए, दिशा यंत्र दिशाओं के ज्ञान के लिए, सम्राट यंत्र ग्रह नक्षत्र और समय के ज्ञान के लिए, षष्ठांश यंत्र ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और गति के लिए, नाड़ी वलय यंत्र सूर्य की स्थिति और स्थानीय समय के लिए, ध्रुव दर्शक पट्टिका ध्रुव तारे की स्थिति और उसकी दिशा का ज्ञान करने के लिए, राशि वलय यंत्र जन्म के समय मौजूद नक्षत्रों के आधार पर राशियों की गणना के लिए। ऐसे यंत्रों के द्वारा गणना एकदम सटीक की जाती थी जो आज के वैज्ञानिकों के लिए नई खोज का माध्यम बने हैं। खगोल विज्ञान में भारत का पुराना इतिहास है, जंतर मंतर उसी का साक्षी है। 18वीं शताब्दी में भारत ने ग्रह उपग्रहों की चाल की गणना करना सीख लिया था। जब आप ग्रह उपग्रहों की गणना करना सीख जाते हैं और उस पर काम करना प्रारंभ कर देते हैं तो आपको हमेशा मालूम चल पाता है कि आज नेपच्यून कहाँ पर है, प्लूटो कहाँ पर है, मार्स कहाँ पर है। और जब आप ग्रहों को पहचान इस रूप में करना शुरू कर देते हैं तो उन ग्रहों के सहारे उनकी सीध की पहचान भी शुरू कर देते हैं। उन ग्रहों के सहारे अंतरिक्ष के अन्य जो भाग होते हैं उनकी पहचान भी करना शुरू कर देते हैं। आज से 300 साल पहले बिना किसी तकनीक के केवल विज्ञान और ज्योतिष के सहारे निर्मित हुई ये वेधशाला आज भी जस की तस खड़ी है और उसका उपयोग भी किया जाता है। यही वजह है कि इसे विश्व धरोहर का सम्मान हासिल हुआ। जंतर मंतर भारत के खगोल ज्ञान का जीता जागता प्रमाण है जो बताता है कैसे भारत खगोल शास्त्र में अग्रणी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।